हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने चैनल मैथ्स बैंक सर में। बेटा आज अपन एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से एक वीडियो बना रहे हैं, तो आप सबके रिव्यूज़ और कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आप लोग इसको देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। आज बहुत छोटी सी बातें आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं बेटा आपके सामने ले रहा हूँ चैप्टर नंबर 4। किसका? क्लास 10th का। और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 4 है बेटा, उसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज सिर्फ और सिर्फ किसकी? वर्ड प्रॉब्लम्स की। आपको पता होगा कि मैंने जो बाकी की चीज़ें ना वो आपको सारी पढ़ा दी है। आज मैं आपके सामने केवल और केवल क्या डिस्कस करने वाला हूँ? वर्ड प्रॉब्लम करने वाला हूँ। वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली देखो वैसे तो बहुत सारी जगह, बट अपने काम की वर्ड प्रॉब्लम ज़्यादातर कहाँ? एक्सरसाइज 4.3 में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ आपके सामने, तो उन्हीं क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा होगा। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए देखो एक रेक्टेंगल बनाया। सबसे पहले एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। फिर बोल रहा है डायगोनल जो 60 मीटर मोर है किससे बेटा? शॉर्टर साइड से। मान लो कि तुम्हारी शॉर्टर साइड है, इसको मैंने नाम दे दिया x, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या बोला इसने कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब क्या होता है? प्लस। तो डायगोनल तुम्हारी कितनी हो गई बेटा? 60 प्लस x। नेक्स्ट डायगोनल के बाद अपन बात करेंगे किसके? देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द लॉन्गर साइड क्या बोल रहा है? 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। लॉन्गर साइड क्या है? 30 मीटर ज़्यादा है किससे? शॉर्टर साइड से। ये बेटा लॉन्गर साइड अपनी ये कितनी हो गई? 30 प्लस x, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। अपन को क्या फाइंड करनी है? साइड्स फाइंड करनी। कैसे फाइंड करें? देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो तुम्हारे बनता है यहाँ पर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितना होता है? 90 डिग्री। क्लियर। अपन को साइड्स फाइंड करनी है, इसकी साइड्स फाइंड कर लेंगे। चलो क्वेश्चन का काम खत्म। ये क्वेश्चन मैंने हटाया बेटा। अब ये डायग्राम है, तुमको सॉल्व करना है। तुमको पता है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो क्या कंडीशन बनती है ना? मान लो कि मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की कंडीशन, रेक्टेंगल में 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैंने यहाँ पर लगा दी बेटा तो देखो क्या बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम अगर मैंने यहाँ पर लगा दी तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये कंडीशन बननी चाहिए, ठीक है। अब AC कितना दे रखा है बेटा? 60 प्लस x, तो ये 60 प्लस x का स्क्वायर। AB कितना दे रखा है बेटा? x, ये x का स्क्वायर। और BC कितना दे रखा है अपन को? 30 प्लस x। तो बस अब बाकी सब भूल जाओ। अब अपन को केवल और केवल इस इक्वेशन पे ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। 60 प्लस x का स्क्वायर किया बेटा 3600 प्लस x स्क्वायर प्लस 120x। इधर देखो x स्क्वायर इसका 900 प्लस x स्क्वायर प्लस 60x। जो कट रहा है काट दो, x स्क्वायर कट रहा है काट दिया, सबको एक तरफ ले गए बेटा। इधर रहा 0, इधर देखना क्या बचेगा? एक x स्क्वायर बेटा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है ना, ये प्लस का 60, ये वाली टर्म दोनों मिलकर सॉल्व हो गई बेटा। कितना आएगा? माइनस का 60x। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा इन दोनों के लिए। इन दोनों को सॉल्व किया कितना हो गया? -2700। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब तुम्हारे सामने इक्वेशन रह गई। अब तुम्हें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके मैंने आपके सामने को बताया। या तो क्या करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है ना बड़ी आसानी से हो रही है। कैसे हो रही है? यहाँ पर बहुत ईजिली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। किस तरीके से हो रही है? थोड़ा सा ध्यान देना। दो नंबर है ना, अगर मैं जीरोस को भूल जाऊँ, दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 27 और एडिया सब्ट्रैक्ट करने पे 6, अगर जीरोस को हटा दो तो 9 3 27। तो बड़ी इजीली स्प्लिटिंग हो गई इसकी। x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700। क्लियर। अच्छा बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा होगा तुमको? यहाँ से x कॉमन बेटा, तो कितना बचा? x माइनस 90। यहाँ से बेटा 30 कॉमन, तो x माइनस 90। अब आगे बढ़ो, क्या होगा? x माइनस 90 पूरे से कॉमन, और यहाँ से क्या बचा बेटा? x प्लस 30। तो x की एक वैल्यू तो हो गई 90 और x की एक वैल्यू हो गई -30। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, x आ रहा है -30 बेटा, साइड है, साइड कभी नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो साइड कैन नॉट भी नेगेटिव, तो x -30 तो होने से रहा। तो x कितना हो गया? 90। x अपन ने किसको माना था बेटा? शॉर्टेस्ट साइड। तो अपने पास क्या आ गया? शॉर्टेस्ट साइड तो हो गई हमारी 90 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी अपनी यूनिट चल रही है उसको फॉलो कर लेंगे। अच्छा अपन ने क्या माना था स्टार्टिंग में? डायगोनल। डायगोनल को कितना माना था? 60 मोर। तो बेटा डायगोनल हो गए 90 प्लस 60 150। और इसी तरीके से हमारे पास लास्ट हमारे पास बचती है लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी कितनी हो जाएगी? 30 ज़्यादा थी, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया बेटा? 120। क्लियर। सारे यूनिट जो है वो मीटर के अंदर है। मीटर के अंदर अपन यूनिट्स यूज़ कर लें। ये हमारा फाइनल आंसर, ये हमने तीनों की फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत बार बच्चे गलती भी करते हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन देखो भाई, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 180। दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 180। ठीक है ना, ध्यान रखना किसका है, स्क्वायर्स का डिफरेंस लेना है। ठीक, तो मान लो कि जो दो नंबर है आपके कौन है, एक्स और वाई। अच्छा, अब एक डिफरेंस की जब भी बात हो तो पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा बड़ा कौन है छोटा कौन है, और साथ में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स मेरा क्या है, वाई से बड़ा है, दोनों का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली बड़े को ही छोटे से माइनस करेंगे। तो बेटा मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180। ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। ध्यान से सुनना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, छोटा वाला नंबर कौन है, वाई, उसका क्या लेना है, स्क्वायर, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ध्यान रहे केवल और केवल क्या लिखा हुआ है, लार्जर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। तो इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, इसका मतलब इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू आ गया। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट खत्म, हटाओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हटा दिया। बेटा ये तुम्हारे सामने दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। फ्रॉम 1 and 2 मैं यहाँ पर क्या करूँ, वाई स्क्वायर की जगह रख दूँ 8x, और अगर मैंने वाई स्क्वायर की जगह 8x रख दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180। बस अब मेरा काम बहुत ईजी सा है, सॉल्व करना है। सबको एक तरफ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ईजी सी स्प्लिटिंग हो रही है मेरे हिसाब से, ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। ऐसे दो नंबर सोचने अपन को फटाफट से, जिसको अपन क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 180, और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे 8, 10 और 18 इंटू 10 हो गया मेरा काम। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा x कॉमन, x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन, ठीक है ना, ये माइनस है यहाँ पर ध्यान रखना, ये अपने पास माइनस 180 था, है ना, 10 कॉमन, x माइनस 18। आप इस पूरे एक्सप्रेशन से अब क्या करेंगे, x माइनस 18 को ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा बेटा x प्लस 10। क्लियर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, आइदर 18 और माइनस 10, दो वैल्यूज आ गई। अब क्या माइनस पॉसिबल है क्या, x क्या था, अपन ने x किसको माना था यहाँ पर, नंबर्स। ठीक है ना, अच्छा चलो माइनस एक बार के लिए मान लो पॉसिबल भी है, क्योंकि नंबर तो होता है नेगेटिव। तो चलो x तो आ गया 18। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, यहाँ ध्यान देना, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मुझे y निकालना है तो इसको यूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम 2। ध्यान दें, फ्रॉम 2, ये मैं वापस से लिखता हूँ, फ्रॉम 2। क्या कंडीशन आई थी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। ठीक है, तो अगर मैंने x को रखा 18, तो x को रखा 18, तो y इक्वल्स टू 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 होता है बेटा 144, और अगर मैंने अंडर रूट ले लिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा 12। तो कोई दिक्कत नहीं, पॉसिबल है। अब इधर ध्यान दें, अगर मैंने माइनस 10 रखा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8। आपको ये बात बिल्कुल पता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होता है क्या, कभी पॉसिबल नहीं। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। अपना आंसर क्या हो गया बेटा, 18 और 12, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं आपसे, 3 वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगी अच्छी सी। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट वाले उठाएंगे ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और टाइम एंड डिस्टेंस के सारे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना है, समझना है भाई क्या हो रहा है। ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 360 किलोमीटर, बेटा क्या हो गई ये चीज़, डिस्टेंस। इफ़ द स्पीड हैज़ बिन 505 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मैंने स्पीड को इतना बढ़ा दिया, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। ठीक है ना, ये स्पीड है और ये टाइम है। अब बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो भी चीज़ फाइंड करनी है ना, वर्ड प्रॉब्लम का सीधा सीधा सा कंसेप्ट है, जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको क्या मान लेना है, हमेशा x मान लेना है। क्लियर। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ। पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है बेटा अपना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये अपने पास फॉर्मूला है अपना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से टाइम का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, टाइम का फॉर्मूला बन गया मेरा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, बस ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और अब मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पहले बेटा T1। अब यहाँ पे T1 का मतलब क्या है समझे, T1 का मतलब हो गया बेटा फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी 360, और इनिशियली मेरे पास मेरी जो स्पीड है वो कितनी है x। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ T2, ध्यान देना। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, T2 की। अब मेरा T2 क्या बनेगा उस पर ध्यान दे। अब मेरा T2 बन रहा है यहाँ पर, देखो क्या आ रहा है T2 में मेरा बन गया बेटा डिस्टेंस। तो वो क्यों है, डिस्टेंस तो आप चेंज करने से रहे, लेकिन आपकी जो यहाँ पर क्या बन रही है स्पीड, उसने कितना बोला था, कितनी कम करनी है, 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो ये मैंने लगा दिया x + 5। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इसने यहाँ पर क्या बोला था, देखो कि जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर होगी तो टाइम कितना लगेगा, 1 आवर लेस लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा T2 है
और वो मेरा T1 से क्या है बेटा 1 आवर लेस, मतलब 1 क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, चलिए ये सारा डेटा अपन ने जुटा लिया, क्वेश्चन को हटा दिया। अब काम की बातें हैं ये 3, और तीनों ही बातों को लेके मुझे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझे। देखो बेटा ये तीनों बातें मैंने लिख ली। अब मेरे को पता है कि ये रिलेशन है, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता हूँ। कभी कभी एग्जाम में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो भी मैं आपको सीधी ट्रिक दे देता हूँ। सीधी ट्रिक क्या है कि हमेशा अगर आपको कभी एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो, देखो मैंने प्लूरल वाली चीज़ को हटा दिया, आपको क्या करना है T1 लिखना है और आपको क्या करना है T2 लिखना है, और जो टाइम छोटा हो उसमें ऐड कर देना। अब छोटा बड़ा कैसे पता लगाओगे, देखो T1 क्या था नॉर्मल टाइम, दूसरे में स्पीड को क्या किया था तुमने बढ़ाया था, तो ऑब्वियस ही बात है अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा, तो इधर क्या हो जाएगा भाई प्लस का 1। चाहे क्वेश्चन में लेस लिखा हो चाहे मोर लिखा हो, घबराना नहीं है। ट्रिक सीधी सीधी सी क्या है कि अगर वहाँ पर लिखा हुआ हो कि जो टाइम छोटा है उसमें आपको क्या करना है ऐड करना है, चाहे क्वेश्चन में लेस हो चाहे मोर हो। अब वापस पुरानी इक्वेशन बताता हूँ, देखना दोनों बातें सेम है, ध्यान दो जरा, क्या दोनों बातें सेम है, -1 को उधर भेज दो +1, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, बिल्कुल दोनों बातें सेम है। चलो अब वैल्यू पुट कर दे। T1 हमारे पास में है, T1 की जो वैल्यू है बेटा 360/x, T2 की वैल्यू 360/x + 5 और ये प्लस का 1। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। इसको लाया इधर, ये 360/x माइनस 360/x + 5 = 1। बेटा यहाँ से रहा मेरा 360 कॉमन, 1/x यही बनेगा मेरे हिसाब से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या आएगा, ध्यान देंगे। यहाँ से एलसीएम 360 को एज इट इज़ रखा, इसका बेटा एलसीएम x × x + 5, ये आया बेटा मेरे पास x + 5 - x, x से x गया, 360 को 5 से कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 1800, और सामने अपने है ये 1, तो ये अपना बेटा बन गया, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो क्या बनेगा 1800/x² + 5x = 1। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 1800 = x² + 5x। क्लियर, चलो अब सबको एक तरफ लिख लेते हैं, फिर अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैंने सबको एक तरफ लिख रहा हूँ, फाइनल इक्वेशन मेरी आ गई x² + 5x - 1800 = 0। क्लियर, अब मैं इस बार इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, जरूरी नहीं है अगर आप स्प्लिटिंग सोच पा रहे हो तो आप स्प्लिटिंग से करें, उससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए पहले निकालना होता है डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है -b ± √d/2a, ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलो पहले डी निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पर पहले ABC भी लिख लेते हैं, कितना बन रहा है आपको दिख रहा होगा, A तो बन रहा है 1, B बन रहा है 5 और C बन रहा है -1800। ठीक है, चलो D b² - 4ac, B था आपका 5 बेटा, -4 × 1 और C था अपना 1800। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 18 4 जा 72, 7200, तो ये आ गया बेटा तुम्हारे पास 7225। अच्छा अब जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी ना, वो यहाँ पर काम आने वाली है। देखो बहुत इजी है, 7225 आ रहा है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसके लास्ट में 5 है। ऐसे दो नंबर सोच लो फटाफट से, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 72 आ जाए और कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। 8 9 या 72 होता है बेटा, तो मतलब ये किसका 85 का। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं है ना, वो 5 का स्क्वायर रूट निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी, वो वाली वीडियो देखेगा। क्लियर, तो ये मेरे को पता चल गया कि जब मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है 85। चलो अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, मैं वापस फॉर्मूला लिखता हूँ, x = -b ± √d/2 है। -b कितना हो जाएगा बेटा, देखो -5 ± √7225 / 2 a है अपना 1। अभी सॉल्व करा था ना, ये कितना बताया मैंने आपको 85। अब सोचना ज़रा, x क्या है बेटा स्पीड, यहाँ पर दो वैल्यू हो रही है, एक माइनस की और एक प्लस की। दोनों माइनस तो लेना ही नहीं, क्योंकि नहीं लेना है, क्योंकि अगर मैं वैसे चलो लेके सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, फिर भी आपको पता है कि जब मैं दोनों माइनस लूँगा तो दोनों माइनस लेने से तो वैल्यू पूरी की पूरी कैसी बनी, नेगेटिव, और स्पीड कभी नेगेटिव होती है नहीं होती। चलो हटाओ, यहाँ से देखो कितना आ गया 80/2, और 80/2 मतलब कितना हो गया बेटा 40 km/h। ठीक है, तो ये आज हमने देखो 3 वर्ड प्रॉब्लम देखी है। क्लियर, तीनों वर्ड प्रॉब्लम अपनी कहाँ से देखी मैं आपको अब बता दूँ वापस, एक्सरसाइज 4.3 से। एक्सरसाइज 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम है क्लास 10। ठीक, तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताया मेरे को। ठीक है ना, ये अपनी वीडियो कंप्लीट
और ये अपन आज थोड़ी डिफरेंट टाइप से वीडियो बनाई है। कभी अगर हमारे पास हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। ओके बेटा, थैंक यू।